रियल न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। उत्तर बिहार की दिन भर की खबरों को शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीतामढ़ी में देर से अस्पताल पहुंचे डॉक्टर से जब प्रभारी ने कारण पूछा तो डॉक्टर हो गए आउट ऑफ कंट्रोल। सवाल पर भड़क उठे डॉक्टर साहब। गाली गलौज से लेकर आ गए डंडे पर, वीडियो हुआ वायरल। मोतिहारी में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने जिला परिषद सदस्य को गोलियों से भूना। हॉस्पिटल जाने के दौरान हो गई मौत। शहर के चांदमारी चौक की है घटना। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम, पत्रकार की गला रेत कर हत्या। घर लौटने के दौरान चाकू से गोदा। मोतिहारी में बीपीएससी शिक्षिका ने हेडमास्टर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। प्रशिक्षु डीएसपी पूजा विश्वास ने कहा जांच कर होगी कार्रवाई। नरकटियागंज में कंप्यूटर शिक्षक बनाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। रुपए मांगने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 3 लोग जख्मी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुगर इंडस्ट्रीज के मिल हाउस में नए सत्र संचालन को लेकर किया गया रोलर पूजा। बाबा विश्वकर्मा के जयकारे से गूंजा पूरा मिल परिसर। नेट यूजी में हुए भारी घोटालेबाजी को लेकर मोतिहारी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हुए दिल्ली रवाना। संसद भवन का करेंगे घेराव। सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। टाटा 407 और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर। नरकटियागंज में मनरेगा कार्य में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच करने पहुंचे पीओ। तकनीकी जांच का दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने जिला परिषद सदस्य को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि मृतका केन यूनियन के सचिव और मोतिहारी जिला परिषद के सदस्य था। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाला जगह चंदमारी चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों का तांडव पुलिसिया कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के बाद चंदमारी मोहल्ले में फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक अज्ञात मोटरसाइकिल और एक खोखे को बरामद किया है और सीसीटीवी की सहायता से अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। बता दें कि मृतक जिला परिषद सदस्य को सीने में 4 गोलियां लगी है। मृतक सुरेश यादव भाजपा नेता और ईंट व्यवसायी भी था। वहीं परिजनों में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। आए दिन जो नीतीश जी जंगल राज की बात कर रहे हैं जनता दल गठबंधन का, ये जंगल राज स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जंगल राज किसके सरकार को कहाँ है। एक जनप्रतिनिधि का जो हत्या दिन दहाड़े चौक पर हो रही है और अभी तक पुलिस कोई खोज खबर लेने के लिए तैयार नहीं है और लोग यह इंतजार कर रहे हैं कि एसपी साहब आए, आश्वासन दें। जो हत्या किया है उसका मोबाइल भी छूटा हुआ है, लेकिन उत्पादन के लिए गोपला के जिला परिषद सदस्य रहे हैं, जिनकी चांदमारी की तरफ गोली मार दी गई, जिसमें इलाज के लिए रहमानिया ले गए, जहाँ वो मृत्यु हो गए। हम लोग उसके बाद सीसीटीवी वहाँ का घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी देख रहे हैं और घटनास्थल से थोड़ी आगे अपराधियों की मोटरसाइकिल छूट गई है और उसके अलावा मोबाइल वगैरह भी बरामद हुआ है। हम लोग आगे जल्द से जल्द इसमें क्या कारण क्या माना अभी कहीं से इसका नहीं पता चला। जैसे ही होगा हम लोग कार्रवाई। हम इनका कार का ड्राइवर है। अच्छा, जस्ट हम लोग गुमटी गिरा हुआ था। गुमटी से मतलब वही चंदमारी पे हम लोग रुके हुए थे। गाड़ी में अपना रिटर्न करे घुमा कर जस्ट हम लोग उधर से निकलने वाले थे ऊपर ब्रिज होकर, तब तक एक आदमी है बैठ गए हैं गाड़ी में। उनका ये था एगो, और उसके प्लस जैसे अंकल जी गाड़ी खोल कर बैठे तब तक कोई पीछे से आया है, 3 आदमी मारने वाला बाइक से था। पहले गंदी गंदी गालियाँ, फिर डंडे से मारने की धमकी और फिर माफ़ीनामा। आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुना होगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने। बिहार में सरकारी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सरकार की फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का लेट से पहुंचना आम बात हो गई है। भले ही मरीज तड़प कर इलाज के अभाव में जान ही क्यों ना दे दे, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं अगर कोई देर से आने पर सवाल कर दे तो डॉक्टर साहब लठमार डॉक्टर बन जाते हैं।
दरअसल मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया की है, जहां देर से अस्पताल पहुंचे डॉक्टर से जब अस्पताल प्रभारी ने कारण पूछा तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्रभारी को ही गंदी गंदी गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, डंडा उठाकर मारने भी दौड़ पड़े। अगर वहां मौजूद लोग नहीं होता तो शायद अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता। पहले इस वीडियो को देखिए। बोला था बैठने को, मैंने एक सवाल पूछा है। अगर आप ड्यूटी पे रहते तो होता ही नहीं। आप ड्यूटी टाइम पे आए थे। आप कौन? तुम मेरे बाप हो, पूछोगे ड्यूटी हम टाइम पे आते हैं कि नहीं? मेरे बाप हो तुम यहाँ पूछो, बात नहीं चमकाओ। अंदर ओपीडी में जाके चिल्ला रहा है। ओपीडी में जाके सब सामने चिल्ला रहा है। एंड यू डजंट इंटरफेयर इन माय मैटर। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया में तैनात दंत चिकित्सक डॉक्टर अभय कुमार समय से काफ़ी लेट अस्पताल पहुंचे थे। सीएचसी में उन्हें ओपीडी करनी थी। सीएचसी में बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन डॉक्टर अभय उसमें भी नहीं पहुंचे थे। डॉक्टर अभय के समय से नहीं पहुंचने पर सीएचसी प्रभारी ने मूसाचक पंचायत में पदस्थापित सीएचओ रोहित कुमार को कहा कि जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं वह ओपीडी में अपनी सेवा दे। सीएचसी प्रभारी के कहने पर रोहित ओपीडी में सेवा देने लगे। इतने में डॉक्टर अभय ओपीडी पहुंच गए और डॉक्टर रोहित को वहां देखकर भड़क गए और बुरा भला कहने लगे। हालांकि मौके पर सिविल सर्जन के साथ कुछ अस्पताल कर्मी पहुंचकर मामले को रफा दफा किया गया और आरोपी डॉक्टर ने सभी के सामने माफ़ी भी मांगी। सीतामढ़ी से चंदन देव की रिपोर्ट। अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा है मेरी किसी भी बात से, तो सबके लिए मैं सॉरी देना। चलो कभी भी भविष्य में भूल चूक से नहीं। चलिए अब बात खबर नरकटियागंज से है, जहां हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खेल खेला जा रहा है। प्रखंड के दर्जनों युवकों से कंप्यूटर शिक्षक बनाने के नाम पर लाखों रुपए की उगाही की गई है। नौकरी नहीं मिलने पर जब रुपए वापस मांगने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। घटना नगर के बीआरसी के समीप की बताई जा रही है। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। दरअसल कंप्यूटर शिक्षक पद पर हाई स्कूल में नौकरी दिलाने के नाम पर पिछले वर्ष 2023 के अक्टूबर माह में 1,20,000 रुपये लिया गया और पीड़ित के रिश्तेदार राकेश कुमार से 70,000 रुपये लिया गया और जब नौकरी नहीं लगी तो रुपए वापस मांगने लगा। इस पर आरोपियों ने टाल मटोल कर बार बार समय सीमा को चेंज करता गया। फिर जब दिए गए समय पर रुपए वापस मांगा गया तो बीआरसी के समीप बुलाकर मारपीट किया गया, जिसमें दोनों पीड़ित बुरी तरह से जख्मी हो गए। उधर जख्मी सतीश गुप्ता ने बताया कि नौकरी के नाम पर जितेंद्र गुप्ता ने दोनों से रुपए लिए हैं। वह गारंटर बना था। उसे बीआरसी के समीप बुलाया गया और मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। मामला यह है कि नौकरी के नाम पे वो पैसा लिया था, पैसा मांगने पर मारपीट किया। पैसा काफ़ी है सर, पर हमारा 70 है, मेरा भगना जिसको हम दोनों आदमी को मारा उसका 20 है, मेरा 70 है। किस चीज़ के लिए आपने पैसा दिया? ये कंप्यूटर टीचर हाई स्कूल में बहाली के लिए। कौन लिया था? अक्टूबर 2023 में लिया है। सतीश नाम का और जितेंद्र नाम का 2 व्यक्ति है। ये दोनों लोग मेरे मामा जी के थ्रू आया लोग। मेरे मामा जी के स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर है, हम से बहाल है। वो बोला कि जो कंप्यूटर टीचर का बहाली किया जा रहा है हाई स्कूल में, उसके थ्रू हम लोग का लिंक है डीओ ऑफिस से डायरेक्ट हम लोग कनेक्टेड है। जो सतीश कुमार हैं वो डीओ ऑफिस में बोले कि हम काम करते हैं, जितना भी जॉब होता है मेरा कंसल्टेंसी है, नरकटियागंज में है, मैनाटाड़ में है, हमने लौरिया में भी काम किया हुआ है और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा पकड़ है। बहुत लोग कराए हैं, मेरा यही बिजनेस ही। आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपका जॉब दिलवा दूँगा। सतीश कुमार बोला। और जब हम लोग उससे मिलने आए तो बोला कि पहले आप लोग को कुछ पैसा लगेगा, फाइनल होने के बाद और पैसा दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया चीनी मिल में नए सत्र संचालन से पहले महाप्रबंधक यांत्रिकी संतोष कुमार ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान चीनी मिल के अधिकारियों ने भी पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर नए सत्र संचालन के लिए भगवान से कामना किया। वहीं इस मौके पर चीनी मिल कर्मियों और किसानों में काफ़ी उत्साह देखा गया। दरअसल प्रतिवर्ष नए सत्र संचालन के पूर्व चीनी मिल में परंपरागत तरीके से बाबा विश्वकर्मा का पूजा अर्चना किया जाता है। फिर उसके बाद मिल कर्मी पूरे जोश और उत्साह के साथ
रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कार्य में लग जाते हैं। मशीन में कोई तकनीकी खराबी नहीं हो, इसके लिए सीजनल श्रमिकों को 24 जून से ही उनके कार्यों पर बुला लिया गया। रोलर पूजन के बाद से ही सभी संकाय के अभियंता अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं। महाप्रबंधक संतोष कुमार ने बताया है कि पूर्व की भांति मिल नॉन स्टॉपेज रन करेगा। मोतिहारी में शिक्षा का मंदिर एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहुरूपिया के प्रभारी हेडमास्टर पर स्कूल के शिक्षिका ने यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो प्रभारी हेडमास्टर ने शिक्षिका पर ही पंचायत बैठा दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से स्कूल के बंद कैमरे में स्थानीय मुखिया के साथ अन्य 2 स्कूल के हेडमास्टर सहित अन्य लोगों की पंचायत लगाई गई है। पंचायत में महिला शिक्षिका पर दबाव बनाया गया कि वो स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर पर लगाया गया अपना आवेदन वापस ले। इतना ही नहीं, इस दौरान महिला शिक्षिका को डराया भी गया। बता दें कि महिला शिक्षिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और मोतिहारी के तुरकौलिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहुरूपिया के शिक्षिका है। वहीं जब इस घटना को लेकर महिला शिक्षिका ने स्थानीय तुरकौलिया थाना में आवेदन लेकर पहुंची तो थाना में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। तब थक हार कर पीड़ित शिक्षिका महिला थाना पहुंची और डीएम के दरबार में पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। एलिगेशन हम पे लगाएंगे तरह तरह के, ऐसा बोले। उसका वीडियो प्रूफ भी है हमारे पास कि हम गांव का महिला को और जेंट्स लोग को बुला के झूठा नोच के मारेंगे और आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाएंगे। आपके कैरेक्टर पे अब उंगली उठेगा अगर आप हम लोग एलिगेशन आवेदन बैक नहीं लेते हैं तो। अरे बोलिए ना मैडम, कहाँ दी? डी ऑफिस दी हैं कि डी ऑफिस दिए हैं, डी सर के पास दिए हैं, डीएम सर के पास दिए हैं, एसीएस सर के पास दिए हैं, मुख्यमंत्री तक दिए हैं। तो क्या करना है इसमें? मैंने कार्रवाई को आगे तक बढ़ाना है कि इसको समाप्त कर देना है? फायदा रहेगा, मामला यही समाप्त हो जाएगा, आपको फायदा रहेगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफर हमको तो लाना यही है। आपको अगला वर्ष ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हो तो गया, कर दिया गया। अगला बार से जब कॉल से अगर कुछ गिरी करते हैं तो यहाँ आस पड़ोस के लोग हैं जो बोल देंगे। आप दोनों आदमी नंबर दे दीजिए अपना अपना। मुखिया जी तो जाना है, इधर होते हैं, नंबर दे दीजिए आप लोग। इनको जरूरत होगी तो ये अपने कॉल कर लेंगे। आइए घंटी बजाइए, जाइए बॉस। पढ़ाना आपका काम है, मास्टर घंटी नहीं। सबसे रॉयल नौकरी मास्टर के। कौन सी का जांच होगा? लैब में जांच होगा, कहाँ जाएंगे? जो लगाए उसी का लैब में जांच होगा। मास्टर करिए, उपाय नहीं है उसका। किसी भी जांच के लिए उसको आना होगा यहाँ। या क्या मिलेगा उसको? अरे कौन सी का सलाह मिल रहा है वही मिलेगा। पंचायत से सलाह कीजिए, जांच खत्म हो जाएगा। क्या फायदा होगा? कोई भी जांच कमेटी अगर आती है जा करके एरिया में, जवान में, स्टाफ से, रसोईया है, बच्चा सबसे, इसी सबसे उसको पूछताछ करना है। यही ना जांच है। क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा, सब इनके खिलाफ जाएगा। पहले दिन वो इसी कैंपस के लोगों से पूछेगा, यहाँ के स्टाफ से पूछेगा, यहाँ पूछेगा। आइए मैडम। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पत्रकार की हत्या कर दी है। मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मृत शिवशंकर झा पत्रकारिता पेशे से जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव निवासी शिवशंकर झा अपने बाइक से घर जा रहे थे, तभी गांव के शिव मंदिर के पास अज्ञात अपराधियों ने बाइक रोककर उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उनको चाकू से गोद दिया। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया है कि घटना के कारणों के बारे में पता करने पर जुटी हुई है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रास्ते में निकले थे जी, सूचना एक बैग मिला कि मैंने कोई चाकू, किसी व्यक्ति को चाकू लग गया है जी, माड़ीपुर चौक पर, जल्दी जाइए।
हम वहाँ से अपना NH पर थे, NH 28 पर रास्ते में। वहाँ पर हम पहुँचे, जल्दी में गाड़ी लेकर देखे कि वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ है और सांस चल रहा है। फिर वहाँ से लेकर हम मेडिकल भागे। यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर आए तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया। व्यक्ति की पहचान? हाँ, व्यक्ति की पहचान हो गया है। इनका नाम है शिवशंकर झा नाम है। क्या करता है? प्रेस से है, मीडिया से है। कितने बजे की घटना है सर आपके अंदाज से? ये लगभग हमको लगता है कि 10:15 बजे के 10:30 बजे के है। घटना के कारण प्रथम दृष्टि घटना का पता नहीं है, आप इस पर जांच होगा, उसके बाद पता प्रथम चलेगा। दृष्टि क्या लग रहा है सर? अब ये तो हम नहीं बता सकते। चाकू लगने के बाद मौत की मामला सामने आ रहा है सर। हाँ, तो ये तो यहाँ पर चाकू लगा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर साहब के लेकर मेडिकल में लूटपाट भी की? लूटपाट भी हुआ है? लूटपाट तो पता नहीं है। लूटपाट सीतामढ़ी में टाटा 407 और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचाया। घटना में मृतकों की पहचान जिले के बेला निवासी विवेक कुमार और भूतही निवासी रामचंद्र गोसाई के रूप में की गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। सीतामढ़ी से चंदन देव की रिपोर्ट। से आ रही थी तनवर्ता बाजार करके रोड के आना जाना। कहाँ घर पड़ता है इनका? इनका घर हुआ भूतही। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? जी, कहाँ हुआ है? यही चीज़ नहीं मालूम है। अच्छा, तो क्या हुआ है एक्सीडेंट में? आने के बाद एक मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल में एक उनके पति हस्बैंड जो उनके आने के क्रम में डेथ पड़ गए, तो उनका परिवार का इलाज चल रहा है। आपके फुआ का डेथ हो गया है? फूफा जी का। फूफा जी का? तो क्या करते थे? तो परसों के कारोबार है उनका। तो क्या वो सामान लेने सीतामढ़ी आ रहे थे? जी नहीं, दुकान में बढ़ा कर दूसरी करके आ रहे हैं। दुकान कहाँ है उनका? उनका तनवर्ता में। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मनरेगा से हो रहे नहर की सफाई और नहर के दूसरी तरफ बांध पर मिट्टी भराई के साथ ईंट सोलिंग और PCC सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी, BDO और मनरेगा पदाधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज कर जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग किया था, जिसको लेकर मनरेगा कार्य पदाधिकारी सीलभूषण कार्यस्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने PRS आदर्श कुमार की फटकार लगाते हुए कार्य के संवेदक संतोष मिश्रा को प्राकलन के हिसाब से कार्य कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि मानक के हिसाब से कार्य नहीं कराए जाने पर ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया। तकनीकी जांच के लिए सहायक अभियंता को निर्देश दिया गया कि जांच में संवेदक द्वारा प्राकलन राशि के मानक कार्य नहीं कराए जाने की बात सामने आई है, तो संवेदक और PRS सहित संबंधित लोगों पर कार्रवाई तय है। देखिए, मुख्य रूप से उनकी शिकायत थी कि नहर के दोनों साइड में सड़क निर्माण हुआ है। एक तरफ PCC सड़क ढलाया गया है, एक तरफ खरंजा करके महादलित टोले में जाने वाली सड़क के ऊपर खरंजा करने के बाद PCC करने की योजना है। तो इन लोगों की आपत्ति थी कि जो खरंजा क्यों किया गया, जब सड़क के दोनों तरफ क्यों किया गया, इस तरह के सवाल थे। दूसरा, PCC की क्वालिटी से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। तो इसके संबंध में हमने तकनीकी जांच के लिए सहायक अभियंता को रिकमेंड किया है और दिशा निर्देश जारी किया है कि ये प्राकलन के अनुसार काम को कराकर, यदि नहीं हुआ है तो फिर से कराएं और सुधारात्मक इस पर प्रक्रिया चलाई जाए। दूसरा, जो महादलित टोले में जो जाने वाली सड़क है, कंप्लेन की वजह से काम रुक गया था। मैंने आदेश दिया है कि यदि उसकी भी जांच कराई जाए और सहायक अभियंता उसकी जांच रिपोर्ट हमको सबमिट करेंगे और सहायक अभियंता के साथ साथ कनीय अभियंता दोनों बैठकर अपने सामने उस काम को संपन्न कराएं। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस मोतिहारी के कार्यकर्ताओं ने नीट UG में हुए भारी घोटालेबाजी को लेकर संसद भवन घेराव करने के लिए दिल्ली रवाना हुए। आकर्ष कुमार तिवारी ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों पहले नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, जिसको लेकर देश के युवा नाराज दिख रहे थे। छात्र कितने मेहनत से तैयारी करता है और उसके परिवार सारे पढ़ाई का खर्च कैसे उठाते हैं, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वहीं जिलाध्यक्ष बिटू यादव ने कहा कि किसान और युवा विरोधी सरकार युवाओं को सफल होते हुए नहीं देखना चाहती है। जो सरकार बना है युवाओं के लिए नकारा साबित हो रही है। कल दिल्ली के
अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो नेट में परीक्षा में 24 लाख युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जिस तरह तनाशाह सरकार, युवा विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, युवाओं को, किसानों को, छात्रों को जिस तरह बर्बाद करने का काम कर रही है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार छात्रों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में कल संसद भवन का घेराव है। उसमें पूर्वी चंपारण युवा कांग्रेस की टीम दर्जनों साथियों के साथ हम लोग कल आज यहाँ से जाने का काम कर रहे हैं। संसद घेराव में ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, इसको हम बता देना चाहते हैं कि देश में जिस तरह नफरत की राजनीति कर रही है, जब सत्ता में आई तो युवाओं की बात की, आज युवाओं के साथ ठगने का काम कर रही है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूर्वी चंपारण के साथियों के साथ हम लोग आज रवाना हो रहे हैं बापू की कर्मभूमि चंपारण के धरती से दिल्ली के लिए। कल हम लोग संसद घेराव में दिल्ली में मजबूती से चंपारण को उपस्थित दर्ज करने का काम करेंगे। रियल न्यूज़ बिहार में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए रियल न्यूज़ बिहार। नमस्कार। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।